जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। फिर से महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है दोस्तों। कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। एक तरफ दोस्तों इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता एक साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को रोकने के लिए तैयार हैं। तो क्या दोस्तों इस बार लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से चूक जाएंगे मोदी जी। क्या है जनता का राय, जनता क्या अपना फैसला सुना रही है। आगे हर राज्य का सर्वे बताते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको कुछ आंकड़े भी बता दें। 543 सीटें दोस्तों पूरी इंडिया में है और 272 सीटें जो भी पार्टी जीतेगी वो अपनी सरकार बनाएगी। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि 400 पार। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी 400 पार इस बार कर पाएंगे, या दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन की तरफ से नए प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। तो दोस्तों जनता का राय जानते हैं, आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पे भाजपा को, एनडीए को 41 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीटें जा रही है। मात्र दोस्तों 2 सीटों का अंतर है। जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। बात करने वाले दोस्तों बिहार राज्य की। बिहार राज्य में भी दोस्तों बहुत ही बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में टोटल 40 लोकसभा की सीट है, जहां पे एनडीए को मात्र 16 सीटें मिल रही है, इंडिया गठबंधन को 24 सीटें मिल रही है। क्योंकि दोस्तों इस बार आरजेडी काफी फॉर्म में आ रही है। लालू यादव, तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करने वाले दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। देख सकते हैं महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा की सीट है, जहां पे एनडीए को 16 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जा रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे की पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। बात करने वाले दोस्तों आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 25 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल रही है और वहीं भाजपा को मात्र 2 सीटें और वहाँ के क्षेत्रीय पार्टी के खाते में 14 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी दोस्तों आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे टोटल 39 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे भाजपा के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। बात करने वाले दोस्तों अगले राज्य की, तो अगला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जहां पे 29 लोकसभा की सीट है, जहां पे दोस्तों भाजपा को मात्र 13 सीटें मिल रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 सीटें जा रही है। यानी दोस्तों भाजपा की सरकार होने के बावजूद मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों मोदी जी के गृह गुजरात की। गुजरात में दोस्तों यहाँ भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, जहाँ पे दोस्तों 26 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे भाजपा को, एनडीए को 20 सीटें मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 6 सीटें। यानी दोस्तों मोदी जी के राज गुजरात में मोदी जी की पार्टी अपनी काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों राजस्थान राज्य की, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पे दोस्तों 25 लोकसभा की सीट में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को मात्र 8 सीटें मिल रही है और वहीं इंडिया गठबंधन को 16 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य दल के खाते में 1। यानी राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इंडिया गठबंधन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों बात करने वाले उड़ीसा के। तो उड़ीसा राज्य में भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों एनडीए को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और वहीं बात की जाए इंडिया गठबंधन को तो मात्र 1 सीटें और अन्य दल के क्षेत्रीय पार्टी के खाते में 18 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। जी दोस्तों तगड़ा झटका इंडिया और इंडिया गठबंधन को। बात करने वाले दोस्तों केरल राज्य की। केरल राज्य में दोस्तों हम देख सकते हैं केरल में एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। केरल में दोस्तों 20 लोकसभा की सीट है, जहां पे एनडीए का सुफरा साफ है। इंडिया गठबंधन दोस्तों 15 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 5। यानी दोस्तों एनडीए का सुफरा साफ है केरल में। वही दोस्तों अगला राज्य है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में भी दोस्तों आप देख सकते हैं वहाँ पे टोटल दोस्तों 11 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे दोस्तों 11 लोकसभा की सीटों में आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में एनडीए को, यानी भाजपा को मात्र 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को दोस्तों 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी दोस्तों साफ तौर पे इंडिया गठबंधन छत्तीसगढ़ में लीड करती हुई दिखाई दे रही है। बात करने वाले दोस्तों पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में दोस्तों आपकी सरकार है, जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं 13 लोकसभा की सीट है और यहाँ भी दोस्तों आंकड़े चौंकाने वाले निकल कर आ रहे हैं, जहां पे दोस्तों 13 लोकसभा की सीटों में एनडीए को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य दल के खाते में 0 सीटें। यानी दोस्तों पंजाब में इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रही है।
बात करने वाले दोस्तों उत्तराखंड की। उत्तराखंड राज्य में भी दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पे 5 लोकसभा की सीट है, जहाँ पे भाजपा को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य दल का खाता नहीं खुल रहा है। यानी दोस्तों इस बार 543 सीटों में दोस्तों इंडिया गठबंधन इस बार दोस्तों आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी 300 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है और मात्र दोस्तों 125 सीटों के करीब में ही इंडिया दिखती हुई दिखाई दे रही है। यानी दोस्तों इस बार के चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी जबरदस्त तरीके से टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। भले ही दोस्तों मायावती हो चाहे वह नीतीश कुमार हो, इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हों, लेकिन दोस्तों इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव, शरद पवार, तेजस्वी यादव बहुत ही बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन के साथ है, जिसका फायदा इस बार के चुनाव में मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस बार के चुनाव में आप अगला प्रधानमंत्री किसे देखते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।